दैत्यों से बचने के लिए छोटी लड़की घबराकर सीधे एक खीरे के अंदर कूद गई। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल दैत्य उस आधे खीरे को उठाकर मुंह में डालने वाला है। सौभाग्य से दयालु बूढ़े दैत्य ने समय रहते उसे रोक लिया। उसने दैत्य का हाथ पकड़ लिया और झूठ कहा कि ये आधा खीरा इतना सड़ चुका है कि इसमें कीड़े पड़ गए हैं, इसलिए इसे नहीं खाया जा सकता। ये सुनकर दैत्य डर गया कि कहीं उसे दस्त न लग जाए, इसलिए उसने जल्दी से खीरा फेंक दिया और फिर मेज पर रखी हरी सोडा की बोतल उठाकर मन में सोचते हुए वहां से चला गया। तब जाकर छोटी लड़की ने हिम्मत की और बड़ी मुश्किल से खीरे से बाहर निकली, लेकिन उसके पूरे शरीर पर चिपचिपा रस लगा हुआ था। बूढ़े दैत्य ने उसे सावधानी से एक विशाल नल के नीचे ले जाकर अच्छी तरह धोया, फिर आग के पास रखकर उसके कपड़े सुखाए। इसके बाद वो छोटी लड़की को मानव दुनिया में वापस ले जाना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे का सफर बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि वो दैत्य देश में सबसे नन्ही थी। इसलिए अन्य दैत्य अक्सर उसे परेशान करते थे। यही वजह थी कि उन्हें दैत्य गांव के बाहरी हिस्सों में दोपहर की नींद में सोए हुए दैत्यों के बीच से चुपचाप निकलना पड़ा। बूढ़ा दैत्य बेहद सावधान था, फिर भी एक सतर्क दैत्य ने उसे देख लिया। उसने तुरंत बूढ़े दैत्य को पकड़ लिया और उसे तंग करने ही वाला था, लेकिन कंबल के अंदर छिपी छोटी लड़की इतनी छोटी थी कि उसे किसी ने नहीं देखा। लड़की तुरंत भागकर एक पुरानी कार में छिप गई। इधर एक बलशाली आदमी ने बूढ़े दैत्य को पकड़कर उसे एक ट्रक पर जोर से पटक दिया। उधर सामने वाले पहाड़ पर खड़ा एक और दैत्य दो कबाड़ कारों पर पैर रखकर हमले के लिए तैयार था। बूढ़ा दैत्य कुछ समझ पाता उससे पहले उस आदमी ने उसे और ट्रक को धक्का देकर पहाड़ से नीचे गिरा दिया। सामने वाला दैत्य ये देखकर तुरंत उछल पड़ा। स्पष्ट था कि वो डेथ बम्पर कार की तरह टक्कर मारकर बूढ़े दैत्य को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि छोटी लड़की तो उसकी दाहिनी टांग के पास वाली कार में छिपी हुई है। जैसे ही टक्कर होने वाली थी, लड़की ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा दिया और फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे दिल खुश हो गया। बूढ़ा दैत्य बाल बाल बच गया। ये देखकर दैत्य बेहद चिढ़ गए। उन्होंने फिर बूढ़े दैत्य का कान पकड़कर उसे और ज्यादा तंग करने की सोची। तभी अचानक साफ आसमान में तेज बारिश शुरू हो गई। क्योंकि दैत्य देश दुनिया की चोटी पर था, इसलिए गरज चमक वहाँ बेहद खतरनाक होती थी। जरा सी लापरवाही सीधे बिजली का झटका दे सकती थी। कमजोरों को सताने वाले ये गुस्सैल दैत्य घबराकर इधर उधर छिपने लगे। इस तरह बूढ़ा दैत्य बच गया। फिर उसने छोटी लड़की का चश्मा उठाया और उसे लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा।